we will do question 6 of exercise 8.1, and what is given in this ABCD is a parallelogram. AC bisects angle A. This is given that कि AC जो है angle A को bisect कर रहा है. You can draw in this figure also this thing. AC is bisecting the angle A, and we have to show that AC is also bisecting angle C. And second part, ABCD is a rhombus. We have to show this thing. So first of all, I am marking these two equal angles which are given equal. So I am writing here angle 1 equals to angle 2. So here you can write that is angle 1 equals to angle 2. जहाँ आपको given में second point है वहाँ mention कर देंगे. Okay, now we will move to our solution, and here you will write angle 3 equals to angle 4. हमें equal show करने हैं. And in second part, ABCD is a rhombus. We have to show this thing. So first of all, we will do first part, and in first part, students, what you will do, you can write here solution, and now come here. What is given, beta? ABCD is a parallelogram. So AB is parallel to CD. Okay, you can clearly see this thing, and AC is a transversal. If AC is a transversal, then angle 1 and angle 3 आपके पास क्या रहेंगे बेटा? अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स. मैंने अब साइड में जो फिगर बनाया है इसमें भी मैंने अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स का फिगर आपको शो किया है. सो यू कैन राइट हेयर ABCD इज अ पैरेललोग्राम एंड AC इज अ ट्रांसवर्सल. सो देयरफॉर एंगल 1 विल बी इक्वल टू रहेगा आपके पास बेटा एंगल 3 के, एंड एंगल 2 जो है वो आपके पास रहेगा एंगल 4 के, बिकॉज दीज आर अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स. क्लियरली आप इनको फिगर में सी कर सकते हैं बेटा. सो यू विल राइट हेयर एंगल 1 इक्वल्स टू एंगल 3 एंड एंगल 2 इक्वल्स टू एंगल 4, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल. Now beta, what is given in this question? Given is angle 1 equals to angle 2. आप यहाँ लिखेंगे, but angle 1 equals to angle 2 is given. You will give these equations number 1, 2 and 3. आप इन equations को number देंगे, and now you will find out the conclusion from these 3 equations. एंगल 1 जो है बेटा आपके पास 3 के इक्वल भी है और 2 के इक्वल भी है. सो यू कैन राइट हेयर एंगल 1 इक्वल्स टू एंगल 2, बट एंगल 1 इक्वल्स टू एंगल 3. सो हेयर यू विल राइट दिस इज इक्वल टू एंगल 3, बट 2 जो है बेटा वो 4 के इक्वल भी था, तो आप यहाँ पे 4 को भी इंक्लूड करेंगे. मीन्स आपके जो 4 एंगल्स हैं बेटा, ऑल दीज 4 एंगल्स विल बी इक्वल. बाय इक्वेशन 1, 2 एंड 3 से आपके पास ये कंक्लूजन निकल के आ रहा है कि एंगल 1 इक्वल्स टू 2 इक्वल्स टू 3 इक्वल्स टू 4. बट हमें जो चाहिए बेटा हम उसी को लिखेंगे. दिस इम्प्लाइज एंगल 3 इक्वल्स टू एंगल 4, और हेंस वी कैन राइट हेयर AC bisects angle C also. So in this way we have proved the first part. Now for the second part, ABCD को हमें जो रोम्बस शो करना है बेटा, हम इसी इनइक्वालिटी की हेल्प से जो है उसको शो करेंगे. सो आई एम मूविंग टू द सेकेंड पार्ट फॉर प्रूविंग ABCD इज़ अ रोम्बस. मैं ऑल साइड्स को इक्वल लेकर के आऊँगी. ABCD पैरेललोग्राम है बेटा आपके पास, अपोजिट साइड्स ऑलरेडी इक्वल हैं, तो मैं क्या करूँगी बेटा AB और BC को इक्वल लेकर के आऊँगी. So you will write down this inequality again. Angle 1 equals to 2 equals to 3 equals to 4. हमें इसे पहले प्रूव किया है. Now you will come in triangle ABC. आप उन्हीं एंगल्स को यूज करेंगे बेटा जिनकी आपको रिक्वायरमेंट है. ABC में एंगल 1 इक्वल्स टू एंगल 4 है, so what will be there? AB is equal to BC रहेगा, because these are sides opposite to equal angles. You can write here AB equals to BC, sides opposite to इक्वल एंगल्स. सो बेटा AB इज इक्वल टू CD हमारे पास है, बिकॉज ABCD इज अ पैरेललोग्राम, एंड BC इक्वल्स टू AD हमारे पास है, बिकॉज दीज आर द अपोजिट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम. बट हमने प्रूव किया है AB इज इक्वल टू BC. अब आप एक बार से लिख लीजिए इसको, AB इज इक्वल टू CD एंड BC इज इक्वल टू AD, क्योंकि ये बेटा पैरेललोग्राम की अपोजिट साइड्स हैं. यहाँ भी आप इसको नंबरिंग डाल दीजिए, इक्वेशन नंबर डाल दीजिए. ऑलरेडी 4 तक नंबर पहले आ चुका है, सो यू कैन राइट हेयर 5 एंड 6. यहाँ आप रीज़न लिखना चाहें तो लिख सकते हैं बेटा, या तो गिवन लिख दिए या अपोजिट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम.
फ्रॉम इक्वेशन 4, 5 और 6 से हमारे पास क्या कंक्लूजन निकलेगा बेटा? सेम वही, ए बी बी सी के इक्वल है, बी सी ए डी के इक्वल है और ए बी सी डी के इक्वल भी है। तो मीन्स 4 की 4 साइड्स आपस में इक्वल हो जाएंगी। मीन्स यू कैन राइट ए बी इक्वल्स टू बी सी इक्वल्स टू सी डी इक्वल्स टू ए डी. So this will be a rhombus and this thing we have to prove. So this